हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल स्टेटमेंट या फिर आप कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट। यानी कि हमने वहाँ आपको बताया था इनकम स्टेटमेंट के जो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसका फॉर्मेट, और उससे रिलेटेड हमने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करके भी दिखाया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड्स एग्जाम में इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर बीकॉम पार्ट 3 में भी इन चैप्टर से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को अभी ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, कोशिश करें कि ये बहुत अच्छा आप समझ जाएं। ठीक है, इसके लिए आप हमारे वीडियो को देखिए और जितना हो सके आप अपने बुक को लीजिए और वहाँ से क्वेश्चन को देख करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपकी बुक में क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है, वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए और फिर फ्यूचर में आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आइए हम फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है इनकम स्टेटमेंट का ही हम चर्चा करते हैं। ठीक है, एक वो कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इससे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ 2 साल का बैलेंस दिया है, 2017 और 2018 का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, दिया है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट सेल्स। ठीक है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2017 में दिया है 10 लाख, 18 में दिया है 15 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2017 में 8 लाख, 2018 में 11 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2017 में 1 लाख, 2018 में 1,50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है जो 2017 में 1 लाख है और 2018 में बढ़ करके 2,50,000 हो गया है। उसके बाद अदर इनकम दिया हुआ है। अदर इनकम क्या है? 20,000 दिया है 2017 में और 2018 में दिया है 24,000। उसके बाद इनकम टैक्स दिया हुआ है 2017 में 40,000 और 2018 में 80,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे तैयार करेंगे। ये आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका बुक SBPD पब्लिकेशंस का, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे कैसे सॉल्व किया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2017 में है 10 लाख और 18 में 15 लाख। ठीक है, उसके बाद हम पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज हम मालूम करेंगे, फिर परसेंटेज चेंज मालूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, ठीक है, यानी कि सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दिया। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यह है 8 लाख 2017 का, 2018 का है 11 लाख। ठीक है, तो हम ये डिडक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 लाख और फिर 2018 का हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, उसके बाद ये जो आया 2 लाख और 4 लाख, इसको हम क्या कहेंगे बाबू? इसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। उसके बाद हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे। किसको लेस करेंगे बाबू? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहां आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 1 लाख 2017 का और 2018 का 2,50,000। एक चीज और दिया, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक है, 1 लाख और 1,50,000। ठीक है, तो हमने यहां क्या किया? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होता है, ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
तो हमने दोनों को क्या किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दोनों को एक साथ यहां लिख दिया। ठीक है, जैसे देखिए हमने इसको कैलकुलेट करके यहां पर निकाला भी है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये हो गया, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम दोनों को जोड़िए तो 2 लाख और 4 लाख ये आ गया। हमने यहाँ भी यही चीज़ लिखी, 2 लाख और 4 लाख। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालेंगे तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि नील आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा क्या आया, नील। ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं आया। उसके बाद हमने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम को जोड़ दिया। ठीक है, अदर इनकम जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 2017 में है 20,000, 2018 में है 24,000। ठीक है, हमने जोड़ दिया। उसके बाद फिर जब हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम को, तो ऐड करने के बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कितना आया, 20,000, 24,000। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, इनकम टैक्स को घटा दिए, लेस किए हैं इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स 2017 में दिया है 40,000, 2018 में दिया है 80,000। तो हमने 20,000 में से 40,000 को घटाएंगे तो ब्रैकेट में आएगा, यानी कि निगेटिव फिगर आएगा हमारा। 20,000 2017 में, फिर 2018 में 36,000 निगेटिव ही आया। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट, ये 56 होगा बाबू, 56। ठीक है, 56 हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा कितना था, 36। ये कितना होगा, 56। ठीक है, 36 नहीं होगा, 56 होगा, वो बाई मिस्टेक हो चुका था। चलिए, उसके बाद हमारा यहाँ ब्रैकेट में जो लास्ट रिजल्ट आया, इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, इसको क्या कहेंगे, लॉस हो गया। ठीक है, तो नेट लॉस आफ्टर टैक्स, या आप कह सकते हैं नेट लॉस। ठीक है, अब हम आएंगे अब्सोल्यूट चेंज। ये क्या है, अब्सोल्यूट चेंज, इसको मालूम करेंगे। तो ये क्या होता है, हम बेस ईयर के अमाउंट में से करेंट ईयर के अमाउंट को घटाते हैं, सॉरी करेंट ईयर में से बेस ईयर को घटाते हैं। तो 15,000 में से 10,000 घटाएंगे, यहाँ क्या हुआ देखिए, 10,000 से 15,000 ये हो गया, इसका मतलब 5 लाख रुपया ये बढ़ गया। उसके बाद ये 8 लाख है, फिर ये 11 लाख है। ठीक है, तो ये बढ़ा है, कितना बढ़ा, 3 लाख रुपया बढ़ गया। ठीक है, देखिए ये 5 लाख जो बढ़ा है, इसका कितना परसेंट बढ़ा है, तो ये 50%। फिर ये 3 लाख बढ़ा, 8 लाख का कितना परसेंट होगा, तो 37.50%। फिर यहाँ आइए, ये क्या हुआ, 2 लाख है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ये बढ़ गया करेंट ईयर में 4 लाख, कितना बढ़ा, 2 लाख बढ़ गया। तो कितना परसेंट, बेस ईयर का कितना परसेंट बढ़ गया, 100%। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 2 लाख 2017 में था और 18 में 4 लाख हो गया, मतलब ये भी बढ़ गया, कितना बढ़ा, 2 लाख बढ़ गया। ठीक है, तो इसका बेस ईयर का कितना परसेंट बढ़ा है, 100% बढ़ गया। समझे। उसके बाद ये तो सब नील ही है, तो ये भी नील ही होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 20,000 हमारा अदर इनकम था, फिर 18 में 24,000, यानी कि 4,000 हमारा अदर इनकम में इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बाबू, 20%। ठीक है, फिर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, 20,000 था, 24,000 हो गया 18 में, तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, 4,000 जो इंक्रीज हुआ वो उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो 20%। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमारा इनकम टैक्स 40,000 था,
17 में 18 में कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ा 80,000, ये भी इंक्रीज हुआ कितना 40,000 इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। 40,000 हमारा बेस ईयर का था और 40,000 इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 100% इंक्रीज हुआ 100%। ठीक है, अब यहाँ आएंगे नेट लॉस 20,000 और ये क्या हुआ 56,000। ठीक है, तो ब्रैकेट में ही आएगा क्या, ये क्या होगा ब्रैकेट में ही रहेगा 36,000। ठीक है, यानी कि इतना डिक्रीज हो गया, समझे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 128%, 128%, समझे, सॉरी 180%, 180%, ये आपका लास्ट रिजल्ट आया। ठीक है बाबू, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन और इनकम स्टेटमेंट से संबंधित देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट का बनाएंगे। ठीक है, यानी कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट नहीं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम इसके बाद बनाएंगे। क्यों, अभी इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत आसान है, ये ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ है, आप उसको इनकम स्टेटमेंट को ठीक वैसे ही नोट कर लेंगे और फिर ये एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज ये दो कॉलम बढ़ा देंगे और ये दोनों अपना से खुद से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 6 हम बता देंगे तो 7 भी बन जाएगा और फिर 7 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी आप बना लेंगे। ठीक है, 7 और 8 दोनों बना लेंगे। उसके बाद फिर 9 नंबर से आपको हमने पहले ही बताया था कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है, फिर हम अपने अगले वीडियो में उसके लिए आएंगे। ठीक है, तो अभी अब हम देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाँ, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया है, प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 31 मार्च 2019, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट 5 लाख दिया है, 31 मार्च 2020 इसका अमाउंट 6 लाख दिया है। फिर दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, उसका परसेंटेज दिया है, अमाउंट नहीं दिया है, परसेंटेज दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑन मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया है वो मटेरियल कंज्यूम्ड का उसी पर परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि मटेरियल 2019 को जो है वो दिया है 150% और 31 मार्च 2020 को जो है वो है 250%। इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च 2019 को जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि 5 लाख का 150%, यानी कि उसके 150% होगा। ठीक है, उसके बाद जो 31 मार्च 2020 को है वो 250% दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, किसका, मटेरियल कंज्यूम्ड का। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना दिया है 31 मार्च 2020 को 6 लाख। ठीक है, यानी कि 6 लाख का 250 यानी कि 250%। तो ये हमें निकालना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 31 मार्च 2019 को 1 लाख और 20 को 1,50,000। इनकम टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ है 40% और 50%। तो आपको मैं बता दूं कि इनकम टैक्स का जो परसेंटेज दिया रहता है ना वो हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर दिया रहता है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है ना उसी पर इनकम टैक्स का परसेंटेज दिया रहता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम पहले मालूम करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है ये
हम ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, उसके अंदर ऐसे ही लिखेंगे, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर एनालाइज वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए जो हमें कंपेयर करना है वो करेंगे, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट चेंज मालूम करेंगे। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 31 मार्च 2019 को कितना होगा, कर रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि 5 लाख का 150%, ठीक है। तो आइए यहाँ हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया वर्किंग नोट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कितना है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए 5 लाख का 150% हमने निकाल दिया, कितना यार 7,50,000, ठीक है। फिर 2020 में जो दिया है वो कितना है, उसको क्या दिया है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का 250%। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था, 6 लाख, 6 लाख का 250% 15 लाख हो गया। जो अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया 7,50,000 और 15 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या हुआ, 7,50,000 2019 31 मार्च 2019 को है, 31 मार्च 2020 को कितना हो गया, 15 लाख। इसका मतलब ये बढ़ गया, कितना बढ़ा, 7,50,000। 7,50,000 जो इंक्रीज हुआ इसका परसेंटेज हम बेस ईयर के अमाउंट से निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100%, ठीक। उसके बाद लेस करेंगे एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज में कौन कौन से एक्सपेंसेज है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 31 मार्च 19 को 5 लाख और 31 मार्च 2020 को 6 लाख, ठीक है। तो देखिए ये 5 लाख था, अब बढ़ गया, कितना बढ़ा, 6 लाख हो गया, मतलब 1 लाख बढ़ गया, इंक्रीज हुआ कितना, 1 लाख। तो 1 लाख लिख दिए, 1 लाख 5 लाख का कितना परसेंट है, ये इसका परसेंटेज इसके साथ निकालेंगे तो कितना होगा 20%, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, 31 मार्च 19 को कितना दिया, 1 लाख और 20 को 1,50,000। तो यहाँ भी देखिए पहले तो 1 लाख एक्सपेंसेस हुआ था, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 1,50,000 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ क्या हुआ, एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस कितना बढ़ा बाबू, 50,000, 50,000 रुपया बढ़ा। तो 1 लाख का कितना परसेंट बढ़ गया, 50%, ठीक है, 50% आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंस, ये दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस आएगा, टोटल एक्सपेंसेस 5 लाख और 1 लाख, 6 लाख, 6 और 1,50,000, यानी कि 7,50,000, ये हो गया। अब देखिए टोटल एक्सपेंसेस 6 लाख और 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2020 को टोटल एक्सपेंसेस 7,50,000, ठीक है। तो ये इंक्रीज हुआ यहाँ भी कितना, 1,50,000, कितना इंक्रीज हुआ बाबू, 1,50,000, 1,50,000 इंक्रीज हो गया। तो 1,50,000 6 लाख का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 6 लाख, ठीक है, तो हो जाएगा 25%, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंसेस को घटा देंगे, यानी कि एक्सपेंसेस क्या है, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर में से सेकेंड को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ है फर्स्ट में से सेकेंड को, तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा बाबू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने यहाँ निकाला, देखिए कैसे आया, 7,50,000 में से 6 लाख को घटाएंगे तो क्या होगा, उसको माइनस करेंगे तो 1,50,000, फिर 15 लाख में से 7,50,000 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7,50,000 होगा, समझे। उसके बाद बाबू अब देखिए ये 1,50,000 हमारा 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, और 31 मार्च 2020 का कितना आया, 7,50,000, ठीक है। तो देखिए ये 1,50,000 है, ये 7,50,000, इसका मतलब ये बढ़ा हुआ है ना, इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो 6 लाख, टोटल 6 लाख प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपेयर करेंट ईयर में, ठीक है। तो उसका परसेंटेज निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज हम बेस ईयर यानी कि जो हमारा
प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिया है इसके साथ निकालेंगे तो 400 आएगा, ठीक है, 400% आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स को घटाना है। तो 31 मार्च 2019 को इनकम टैक्स दिया है 40% और 31 मार्च 2020 को इनकम टैक्स दिया है 50%। तो आइए यहाँ हमने इनकम टैक्स को भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। कैसे हुआ है, देखिए परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इसमें कितना है 40%, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 40/100 तो 60,000 आएगा। और ये 31 मार्च 2020 को 7,50,000 मल्टीप्लाई बाई 40 नहीं होगा बाबू, 40 नहीं 50, क्या होगा 50/100, ठीक है। तो इसका आ गया 3,75,000, ये आपका हो गया। ये दोनों इनकम टैक्स हो गया दोनों साल का। अब हम क्या करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे यानी कि घटा देंगे, माइनस करेंगे। तो ये 60,000 यहाँ, फिर 3,75,000 इसको, ठीक। तो देखिए यहाँ ये 60,000 था, यहाँ 3,75,000, इसका मतलब इनकम टैक्स भी इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो देखिए 3,15,000, 3,15,000 इंक्रीज हुआ। इसका परसेंटेज निकालेंगे 525%, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स को डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए 1,50,000 में से 60,000 को माइनस करेंगे तो 90,000, कितना आएगा 90,000। उसके बाद क्या होगा बाबू, यहाँ देखेंगे 7,50,000 में से 3,75,000 को घटाएंगे, 3,75,000, देखिए 90,000 था, ये 3,75,000। इसका मतलब ये बढ़ गया है, कितना बढ़ा 2,85,000। 3,75,000 में से 90,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,85,000। अब हम क्या करेंगे, 2,85,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 90,000 करेंगे तो कितना आएगा 316.67, क्या आएगा बाबू 316%, क्या होगा 316, ठीक है, 316.67%, ठीक है। इतना ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो आई होप आप ये बना लेंगे और आप ट्राई कर सकते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए। वो भी ऐसे ही होता है, वो तो इससे भी आसान कहीं होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट बना हुआ मिलेगा, ठीक है। और जब बैलेंस शीट बना हुआ मिलेगा तो आपको क्या करना, बस यही 2 कॉलम एक्स्ट्रा उसमें बढ़ा देना है। और ये क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम के अमाउंट को घटाएंगे, ठीक है, यानी कि करेंट ईयर के अमाउंट में से बेस ईयर के अमाउंट को घटाएंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा। और एब्सोल्यूट चेंज में 100 से मल्टीप्लाई करके बेस ईयर के अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज चेंज निकलेगा, ठीक है। तो आप आगे ट्राई करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए भी, ठीक है। ऐसे हम अपने अगले वीडियो में बाबू कंपैरेटिव बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।